साक्षात्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में बताया था। अब अगली विधि है अवलोकन। अवलोकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अवलोकन ऐतिहासिक काल यानी विश्व की ज्ञान संचित करने की और ज्ञान को आगे बढ़ाने की ऐतिहासिक और सबसे प्राचीन विधि अवलोकन है। क्योंकि प्रारंभिक काल में मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों से देखकर ही विश्व का ज्ञान देखकर, सुनकर, परखकर और इसके अंतर्गत अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके व्यक्ति ज्ञान को संचित करने का प्रयास करता था। विज्ञान का जितना भी विकास हुआ है वो सारा अवलोकन के आधार पर ही हुआ है कि हम प्रारंभिक काल में जो मनुष्य ज्योतिष विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ऋतु विज्ञान, खगोल विज्ञान, इन सब का ज्ञान का मूल आधार अवलोकन पद्धति ही है। मनुष्य ने घटनाओं का अवलोकन किया होगा, उसके बारे में आगे फिर सोचा होगा और सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया होगा। इसका एक उदाहरण है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन ने, इसके पीछे एक कहानी भी है कि न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक एप्पल नीचे गिरा। तभी से उसके दिमाग में एक बात आई कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, और इसी से संबंध में उसने सिद्धांत निर्माण की और जुट गया कि ऐसा क्या कारण है जिससे सारी चीज़ें जो पृथ्वी की हैं वो ऊपर क्यों नहीं जाती है, नीचे क्यों आती हैं। और इसी के आधार पर हमने आज ऐसी परिस्थिति में भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, उसने एक घटना को देखा था आँखों से, और घटना को देख के उसके मन में विचार आया, यानी मानसिक रूप से उसमें वह उद्वेलित हुआ, और उसके बाद में उसने फिर सोचना आरंभ किया इस संदर्भ में और आगे बढ़ता चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विज्ञान के विकास का आधार भी अवलोकन पद्धति है, एक महत्वपूर्ण पद्धति है ये। सामान्य ज्ञान से लेकर जीव जगत की विभिन्न रहस्यमय तथ्य और घटनाओं का अवलोकन मानव ने किया, और उसके आधार पर मानव ने दुनिया के दूसरे मनुष्य जो अपनी अगली पीढ़ी थी उसके बारे में बताया। अवलोकन के आधार पर ही आज हम लोग पर्यावरण की परेशानियां, पर्यावरण संबंधी और कोरोना महामारी के कहर को अवलोकन के माध्यम से ही देख रहे हैं, और उसके आधार पर ही हम नित्य नए प्रयोग करके ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे इसका तोड़ क्या हो, इसके बारे में, इस बीमारी का अंत कब होगा, इसके बारे में सोच रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिक लगे हुए, और विज्ञान तो पूर्ण रूप से अवलोकन पद्धति पर ही आधारित है। तथ्यों का परीक्षण, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के तथ्यों और डेटा एकत्र करना और उनके प्रयोगशाला में प्रयोग करना, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों को मिलाकर एक नया रसायन बनाना, ये सब क्या है, अवलोकन के आधार पर ही संभव होता है, हम जान पाते हैं। तो इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं होगा कि अवलोकन की पद्धति इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अवलोकन मतलब इसके अंतर्गत आँखों का, नेत्रों द्वारा घटनाओं या वस्तुओं को देखना, फिर उनको लेखबद्ध करना, यह एक पद्धति है। इसी प्रकार जब विज्ञान के अंतर्गत इस पद्धति का प्रयोग इतने उच्च स्तर तक होता है, तो समाज वैज्ञानिकों ने भी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया और समाज की विभिन्न समस्याओं, घटनाओं और मुद्दों को जन सामान्य के समक्ष लेकर आए। समाज विज्ञान में मानव व्यवहार और इससे संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए अवलोकन की प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, नियंत्रित, अनियंत्रित विधि का प्रयोग किया जाने लगा। इस संबंध में गुडे और हट ने यह भी कहा है कि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और उसे सत्यापन के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। अवलोकन विधि का प्रयोग का अध्ययन करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने अपने साथी, स्वजाति मनुष्य, स्त्री, संस्था का निरीक्षण किया है। समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, ऑगस्ट कॉम्टे ने जब समाजशास्त्र की रूपरेखा रखी थी, तब उन्होंने यह अनुभव किया था कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार का विषय बनाना है या वैज्ञानिक बनाना है, तो अवलोकन पद्धति द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया।
तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन की विधि महत्वपूर्ण विधि बन गई और आगे जाकर विभिन्न मानव शास्त्रियों ने और विभिन्न अपराध शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, सामाजिक अपराध शास्त्रियों ने भी अवलोकन के माध्यम से अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें प्रमुख हैं मेलिनोवस्की। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ट्रोबियांडास द्वीपवासियों का अध्ययन किया था। और सहभागी अवलोकन आगे चल के आप पढ़ेंगे कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत जो अध्ययनकर्ता होता है, जिस समूह या क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है, उस समूह का सहभागी सदस्य बन जाता है और दैनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेता है। उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये हमारा अध्ययन कर रहा है अध्ययनकर्ता, और वो सहज ही विभिन्न प्रकार की गहन सूचनाएं प्राप्त कर लेता है उनसे। ये सहभागी अवलोकन मेलिनोवस्की ने भी इसी प्रकार का अध्ययन किया था। वार्नर व ब्लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन किया था। इसी प्रकार मर्टन ने ये अध्ययन किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, इसी के आधार पर दी थी। डी.एन. मजूमदार, जो एक सामाजिक मानवशास्त्री, ने जाति पर और प्रजातियों पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, उसमें भी इस विधि का प्रयोग किया है अपने अध्ययन के दौरान। इन्होंने एस.सी. दुबे और विभिन्न प्रकार के भारतीय और पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने अवलोकन विधि के माध्यम से अपने विभिन्न बड़ी बड़ी अवधारणाएं और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अवलोकन का अर्थ और परिभाषा। अवलोकन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंग्लिश के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण अवलोकन है। इसका अर्थ है देखना या आँखों से देखना, ऊपर से देखना या परखना। C.M. मोज़र ने इसकी परिभाषा लिखी है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्र के प्रयोग की स्वतंत्रता है। यानी इन्होंने 3 चीज़ें बताई है, कान, वाणी और नेत्र। सबसे इम्पोर्टेंट अवलोकन के प्रक्रिया में है नेत्र। नेत्रों द्वारा जो हम देखते हैं और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ हम देख रहे हैं उसका मानसिक रूप से मस्तिष्क में वो सीधा जाता है और मस्तिष्क से विचार उद्वेलित होते हैं। विचारों के माध्यम से व्यक्ति उन्हें अपने तरीके से विचारों को लेखबद्ध करता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने कहा है कि घटनाएं कार्यकारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण और वर्णन है अवलोकन। तो स्पष्ट है कि प्राथमिक सामग्री संकलन की वह विधि जिसमें घटनाओं को देखकर, परखकर, सुनकर, समझकर लेखबद्ध किया जाए, वह अवलोकन कहलाता है। तो अवलोकन की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता तो यही सामने आती है कि मानवीय इंद्रियों का प्रयोग, यानी अवलोकन मनुष्य स्वयं अपने ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन करता अपने तरीके से। तो इसमें मानवीय इंद्रिय यानी आँखों का प्रयोग और मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म व गहन अध्ययन, इसमें अध्ययन करता क्षेत्र व समूह विशेष के पास जाकर सहभागी या सहभागी रूप से समूह का सक्रिय सदस्य बनता है और सूक्ष्म व गहन सूचनाओं की प्राप्ति करता है। प्राथमिक सामग्री, अध्ययनकर्ता प्रथम बार सूचनाओं को संकलित करके अपने अध्ययन के दौरान उसे प्रयोग में लाता है तथ्यों को, तो ये प्राथमिक सामग्री संकलन की विधि है। चौथा है प्रत्यक्ष व निष्पक्ष अध्ययन। इसमें अध्ययनकर्ता और सूचनादाता दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, इसलिए अध्ययन में निष्पक्षता रहती है और व्यक्तिक दुराव की संभावना कम होती है। जिस प्रकार अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार